जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग में आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, कौन कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है और किस कॉलेज को आप लोग को लिस्ट में रखना है। क्योंकि आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आप लोग का हो चुका है, चॉइस फिलिंग आप लोग का होने वाला है। तो मैं आपको आज के वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग को चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, कौन कौन सा स्टेप आपको अवॉइड करना है। ए टू जेड चीज़ आपको मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आप लोग चॉइस फिलिंग अगर आप लोग को नहीं भी करने आता है तो आप लोग को मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट दूंगा कॉलेजेस का, आप लोग उस लिस्ट को वहां पे डालिएगा या फिर चॉइस फिलिंग में आप लोग उस लिस्ट को पुट कर सकते हैं। आप लोग को गारंटेड जितना आपका रैंक आया रहेगा उसके अनुसार आपको अच्छा कॉलेज गारंटेड मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा ही अपडेट, ऐसा इन्फॉर्मेशन WBG अपडेट आपको मिलता रहेगा और कॉलेज अपडेट, कॉलेज रिव्यू, आपको बहुत सारा वीडियो अभी अपकमिंग आने वाला है उससे रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप सबको ठीक है वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप सबको अभी भी एडमिशन लेना है तो आप लोग फटाफट हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी प्राइस होगा डोनेशन का उससे काफ़ी कम प्राइस में हम लोग आपका एडमिशन करवाने का काम करेंगे। वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आपका अभी इंस्टेंट एडमिशन हो जाएगा, इंस्टेंट आपको चालान मिल जाएगा अभी का अभी। तो फटाफट हमारे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग का WBG में काउंसलिंग में अगर आप लोग नहीं बैठ सकते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है 30,000 से अगर आप लोग का ज़्यादा रैंक है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको कोई अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है, प्राइवेट बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन आपका नहीं हो सकता है काउंसलिंग के थ्रू। तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग फटाफट इंस्टेंट एडमिशन ले सकते हैं और आपको इंस्टेंट चालान आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में ये जान लेते हैं कि आपको इस साल का चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको क्या अवॉइड करना है, कौन सा स्टेप आपको नहीं करना है। तो ये जो दो तीन पॉइंट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, दोनों पॉइंट आपका जो है वो डोमिसाइल बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट ये है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि OBC A कैटेगरी, OBC B कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास बना हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस टाइम में अगर आपका OBC सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो चॉइस फिलिंग के टाइम में OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आता है तभी आप लोग चूज कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और आप लोग चॉइस फिलिंग में गलती से भी उस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका हो गया, ठीक है, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट लग गया, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, तो आप कल होके गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो आपसे गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। आप क्या कीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाइएगा क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही नहीं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो किसी भी हाल में आपका सीट अलॉटमेंट नहीं करेगा, आपका अलॉटमेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप लोग के पास OBC सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC वाला अगर आप लोग के पास नहीं है और चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज डालना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोग के पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो चॉइस फिलिंग में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस का नाम ही आपको डालना है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो भी आपका डोमिसाइल बच्चों के लिए है और वो है आपका TFW सर्टिफिकेट। अगर आपके पास TFW सर्टिफिकेट है तभी आप लोग TFW सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग TFW सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, तो उस कंडीशन में जो बच्चे हैं उनके जो स्क्रीन पर TFW सर्टिफिकेट वाले कॉलेज भी आ जाएंगे और विदाउट TFW सर्टिफिकेट के थ्रू जो कॉलेज मिले हैं वो वाले कॉलेज भी। उस कंडीशन में अगर TFW वाले कॉलेज अगर आते हैं स्क्रीन पर तो उसका क्या फ़ायदा है, आपसे फिर बाद में वही TFW सर्टिफिकेट मांगेगा, आपके पास रहेगा ही नहीं, तो आपका यहाँ भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है, अगर आप लोग का रैंक 25,000 आया है, रैंक जो है आपका 25,000 आया है, तो आपको 25,000 के ऊपर नीचे वाला ही कॉलेज आपको जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं डालना है। जो लिस्ट आप बनाइएगा कॉलेज का वही आपको लिस्ट नहीं डालना है। आपको जो जो कॉलेज आप लोग मैनिफेस्ट किए हैं या फिर जो जो कॉलेज आप लोग चाहते हैं कि इस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, ठीक है, उस कॉलेज का आपको नाम डालना है। जस्ट एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका वेस्ट बंगाल का सबसे बेस्ट कॉलेज है तो आपको उस कॉलेज का सबसे पहले नाम डालना है। उसके बाद आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, उसके बाद आपको उसके नीचे वाले कॉलेज का नाम डालना है। ये नहीं करना है कि आपका रैंक उतना आया है तो उसी के ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा डिफरेंस वाले कॉलेजेस का आप लोग नाम डालिए, बिल्कुल भी नहीं।
आपका जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उस कॉलेज का आप लोग नाम आप लोग को डालना है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप लोग 20 कॉलेज का नाम ही डाल सकते हैं, आप लोग 30 कॉलेज का ही नाम डाल सकते हैं। बच्चों आप लोग अनलिमिटेड कॉलेजेस का नाम डाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट को आप लोग को फॉलो करना है और इस 3 पॉइंट को आपको लेकर के अपने दिमाग में चॉइस फिलिंग आप लोग को करना है। अब मैं आप सबके लिए बच्चों चॉइस फिलिंग के लिए बहुत ही इन्वेस्टिगेट करके, बहुत ही मेहनत करके एक कॉलेज का प्रायोरिटी लिस्ट तैयार किया हूँ, जो आप लोग देख करके, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता है चॉइस फिलिंग करना, आप लोग उसके बिहाफ वो चीज़ देख करके आप लोग एज इट इज़ भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। जो आपका रैंक रहेगा वो आपका रैंक जाया नहीं होगा, उसी रैंक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला जो कॉलेज है वो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरे लिस्ट में। अब भैया अब आप पूछिएगा कि भैया अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा ब्रांच हम लोग डाल सकते हैं। तो आपका जो ब्रांच डालना है, सारा ब्रांच आपको डालना है, लेकिन आपको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, मतलब कि टॉप टू लो ब्रांचेस, टॉप टू लो कॉलेजेस, ऐसे आपको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको सीएससी मेन डाल देना है, यानी कि सीएससी कोर डाल देना है। उसके बाद आपको आईटी डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांच आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ईसीई डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूछेगा भैया अब उसके बाद कौन सा कॉलेज डालना है, तो उसके बाद बच्चों कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको डाल देना है कॉलेज का नाम, ठीक है। उसमें कौन सा ब्रांच डालना है, जो ब्रांच आपको मैं जादवपुर में बोला डालने के लिए एज इट इज़ वही ब्रांच आपको डाल देना है। सीएससी मेन यानी कि सीएससी कोर, आईटी, स्पेशलाइजेशन। अब बच्चों स्पेशलाइजेशन में आप पूछेगा भैया कौन कौन सा ब्रांच मुझे डालना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दूसरा डाटा साइंस, तीसरा साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों ब्रांच आपको डालना है। उसके बाद आपको ईसीई ब्रांच डाल देना है, ठीक है। ये आपका जादवपुर हो गया ऊपर, उसके नीचे हो गया आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके नीचे आपको KGEC कॉलेज आपको डाल देना है, उसके नीचे आपको JGEC कॉलेज डाल देना है, यानी कि कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये दोनों कॉलेज का आपको नाम डाल देना है, क्योंकि दोनों कॉलेज जो है वो सेम कॉलेज ही है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर में CSC, उसके बाद IT, उसके बाद ECE, ये तीनों ब्रांच आपको डाल देना है। और उसके नीचे फिर से आपको ये दोनों कॉलेज का कोर ब्रांच जो है वो डाल देना है। अब आप लोग ये पूछेगा भैया जो कॉलेजेस है ये दोनों कॉलेज में आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज मुझे डालना है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे पहले आपको डालना है। उसके नीचे आपको जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको दूसरे नंबर पे आपको डालना है। अब उसके बाद जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज थे वो यही थे। अब उसके बाद जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो कॉलेज आ जाते हैं वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का हम लोग फटाफट जान लेते हैं। तो उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज का नाम डाल देना है। प्राइवेट कॉलेज में आपको सबसे पहले हेरिटेज कॉलेज को डाल देना है। हेरिटेज कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच डाल देना है, वैसे ही CSC कोर, उसके बाद IT, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद आपका ECE, ठीक है। ये तीनों ब्रांच आपको डाल देना है। उसके बाद आपको टेक्नो मेन साल्ट लेक कॉलेज डाल देना है, ठीक है। कॉलेज चॉइस फिलिंग में आपको टेक्नो मेन साल्ट लेक डाल देना है। उसमें आपको सबसे पहले CSC डाल देना है, उसके बाद IT डाल देना है, उसके बाद ECE डाल देना है। उसके बाद आपको GCECT कोलकाता आपको कॉलेज का नाम डाल देना है। उसमें आपको वैसे ही CSC मेन, IT और ECE ब्रांच ऐसे करके आपको डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से GCELT कोलकाता आपको डाल देना है। उसमें आपको CSC, IT और ECE ब्रांच का आपको नाम डाल देना है। उसके नीचे में जो कॉलेज का आपको नाम डालना है वो है आपको GCETT बहरामपुर कॉलेज, ठीक है। इसमें आपको वही CSC, IT और ECE ब्रांच का नाम आपको डाल देना है। उसके नीचे में है आपका GCETT सहरामपुर, ठीक है। बहरामपुर सहरामपुर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला सहरामपुर है, उसमें भी आपको ऐसे ही CSC कोर, IT और स्पेशलाइजेशन और ECE ब्रांच का आपको नाम डाल देना है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपको नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम आपको डाल देना है। उसमें आपको कौन सा ब्रांच डालना है, उसमें आपको CSC और IT ब्रांच का प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसे करके आपको डाल देना है। उसके बाद आपको हल्दिया डाल देना है। हल्दिया कॉलेज का आपको नाम डाल देना है। हल्दिया कॉलेज में आपको सबसे ऊपर में CSC कोड डालना है, उसके नीचे में IT डालना है। गौर से आप लोग सुनिएगा। उसके बाद आपको AUT कॉलेज का नाम डाल देना है। AUT कॉलेज में आपको सबसे ऊपर में CSC और उसके नीचे में IT डिपार्टमेंट का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद मकाउट यूनिवर्सिटी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मकाउट यूनिवर्सिटी का आप लोग को नाम डाल देना है। उसमें आपको CSC, IT और ECE ब्रांच का आपको नाम डाल देना है। उसके बाद आपको पुरुलिया इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको नाम डाल देना है। उसमें भी आपको सबसे ऊपर CSC, उसके नीचे IT और उसके नीचे ECE डिपार्टमेंट का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको कुंज बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम डाल देना है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें भी आपको CSC, उसके नीचे IT और उसके नीचे ECE डिपार्टमेंट का नाम आपको डाल देना है। उसके नीचे आपको नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम डाल देना है। उसमें भी आपको CSC और उसके बाद IT का डालना है। ECE का नहीं डालना है क्योंकि ECE जो है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको नरूला में क्या डालना है, CSC कोड डालना है और उसके बाद IT डालना है। उसके बाद BP पोदार का आपको नाम डाल देना है। BP पोदार में आपको क्या करना है, CSC और IT का आपको नाम डाल देना है।
ठीक है। उसके बाद आपको एस टी थॉमस का नाम डाल देना है। एस टी थॉमस कॉलेज में भी आपको CSE IT का नाम डाल देना है। सबसे ऊपर में CSE, उसके नीचे IT, इसी का नाम आपको अभी नहीं डालना है, मैं आपको नीचे में बताऊंगा। उसके बाद NSEC कॉलेज में आपको नाम डाल देना है। NSEC कॉलेज में मतलब कि नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, उस कॉलेज में आपको इसी डिपार्टमेंट डाल देना है। ठीक है, उसके ऊपर में आपको CSE मेन ये सब था। अब यहाँ पर इस फेज में आपको ECE डाल देना है। उसके बाद आपको हल्दिया का नाम डाल देना है। ठीक है, हल्दिया कॉलेज का आपको नाम डाल देना है। हल्दिया में आपको ECE डिपार्टमेंट चूज कर लेना है और उसके नीचे में AOT का नाम डाल देना है, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे में आपको मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि MSIT का नाम डाल देना है, उसमें आपको CSE और उसके नीचे में IT को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको टेक्नो न्यू टाउन का नाम डाल देना है। ठीक है, उसमें आपको CSE और उसके नीचे IT चूज कर लेना है। उसके बाद आपको आसनसोल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम डाल देना है, उसमें आपको CSE और IT को चूज कर लेना है। उसके नीचे MCKV कॉलेज का नाम डाल देना है, CSE और IT चूज कर लेना है। उसके नीचे में आपको JIS कल्याणी का नाम डाल देना है, उसमें आपको CSE मेन यानी कि कोर और IT का नाम चूज कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे में गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम डाल देना है, GNIT। ठीक है, उसमें भी आपको CSE कोर और उसके नीचे IT, सबसे ऊपर में CSE चूज करना है और उसके नीचे में आपको IT ब्रांच चूज कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज आपको नाम चूज कर लेना है, उसमें आपको CSE और उसके नीचे IT आपको चूज कर लेना है। उसके नीचे FIEM सोनपुर कॉलेज का नाम डाल देना है, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नरूला कॉलेज का नाम डाल देना है, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम डाल देना है, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको ST थॉमस कॉलेज का नाम डाल देना है, उसमें भी आपको ECE डिपार्टमेंट का नाम चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको BP पोदार का नाम डाल देना है, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट फिर से चूज कर लेना है। MSIT उसके नीचे में है मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्नो न्यू टाउन का नाम चूज कर लेना है, उसमें आपको ECE डिपार्टमेंट का नाम चूज कर लेना है। अब बच्चों देखो, ये जो कॉलेजेस था ये आपका 50,000 रैंक तक था। अगर आप लोग का 50,000 रैंक आता है तो आप लोग इतने सारे कॉलेजेस में इतने सारे डिपार्टमेंट को आप लोग चूज आराम से कर सकते हैं। आप लोग को इस कॉलेज मतलब कि इस रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच आप लोग का मिल जाएगा। अगर आप लोग ये लिस्ट यानी कि ये कॉलेज लिस्ट आप लोग ये काउंसलिंग में मतलब कि आपका चॉइस फिलिंग में ये कॉलेज का लिस्ट अगर आप लोग चूज करते हैं तो ये इसको पुट करते हैं तो ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। हमारा मेहनत देख करके आप लोग हमारे वीडियोस को एक लाइक कर ही सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों इसके अलावा अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में अभी भी एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप लोग फटाफट हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपका एडमिशन इंस्टेंट इसी टाइम में हो जाएगा। और जो भी डोनेशन है, डोनेशन काफ़ी कम डोनेशन आप लोग का लगेगा, जो भी कॉलेज का डोनेशन रहेगा उससे काफ़ी कम डोनेशन में हम लोग आपका एडमिशन करवाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।